एक फकीर शमशान में दो चीताओं की राख को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो इस राख को? फकीर ने बोला, बेटा कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि एक ये अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक जैसी ही है। तो फिर किस चीज़ पर आदमी को घमंड है? बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। गलत ट्रेन पर चढ़कर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, चाहे वह ट्रेन कितनी ही तेज हो या कितनी ही अच्छी हो। जितनी देर आप उस पर सवार रहेंगे, आप गलत दिशा की तरफ ही जाएंगे। हमारे बुरे और हीन विचार, गंदी आदतें, व्यर्थ की चिंताएं, असंगति, क्रोध, लालच, ये हमेशा हमें गलत ट्रेन पर ही सवार रखते हैं। स्वयं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास हमें खुद करनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे, सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़ कर के खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सहनशीलता। साध संगत जी, संतों से विनम्र निवेदन है कि इस टॉपिक को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, मात्र 4 दीवारों को घर नहीं कहते, बल्कि जहां परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर के प्रेम से रहते हैं, जहां माता पिता और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वही घर कहलाता है। और ऐसा घर किसी भी मंदिर से कम नहीं होता। भारत की परंपरा रही है कि एक ही घर में 4-5 पीढ़ियां साथ रहती थीं। बच्चे दादा दादी की गोद में खेला करते थे, किंतु आज यह सब कुछ बदल रहा है। साध संगत जी, साझा परिवार टूटते जा रहे हैं क्योंकि सहनशीलता का अभाव हो रहा है, असहनशीलता हावी हो रही है। इसी वजह से ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष, अहंकार बढ़ रहा है, जिससे परिवार बिखर रहे हैं। साध संगत जी, एक भाई के पास कार है तो दूसरा दुखी हो रहा है। आखिर क्यों? अपने भाई के सुखी होने से तो हमें भी खुश होना चाहिए। यदि हम ईर्ष्याग्रस्त नहीं होंगे तो प्रभु कृपा करेगा और हम स्वयं भी तो कार वाले हो सकते हैं। इसके लिए अपनों से ही ईर्ष्या द्वेष रखने का क्या लाभ? साध संगत जी, असहनशीलता तथा संकीर्ण विचारों के कारण पुत्र का पिता से, पत्नी की पति से, बहू की सास से, भाई की भाई से नहीं बनती है। दादा दादी और बुजुर्ग तो अब बोझ लगने लगे हैं। सिर्फ हम दो, हमारे दो को ही घर परिवार माना जा रहा है। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न भला कैसे साकार होगा? भारतीय परंपरा को बनाए रखने के लिए बिखरते घर परिवार को जोड़ने का संकल्प लेकर परिवार के हर सदस्य से मधुर संबंध स्थापित करना जरूरी है। यही शिक्षा आज संत निरंकारी मिशन दे रहा है, जो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक साझा मंच है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन के मार्गदर्शक सद्गुरुदेव बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर मानव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सहनशीलता को धारण करने की प्रेरणा देकर सबर, संतोष, विनम्रता, विशालता, दया जैसे दिव्य गुणों से सुशोभित कर रहे हैं।
जिससे पारिवारिक संबंधों में निखार आए और वसुधैव कुटुंबकम का दृश्य हर ओर दिखे। सब प्रेम से रहें, सहनशीलता घर के हर सदस्य में झलके, तभी तो बनेगा हर घर एक मंदिर। साथ संगत जी, बड़ी बहू बहुत मेहनत और प्रयास करके भोजन बनाती है, मगर सास को पसंद नहीं आता। वह थक हार कर कह देती है, सासू जी जो सब्जी बनाना हो यदि आप पहले से कह दें तो वह ही बनेगी। इस पर सास कहती है, मैं कब तक तुझे बताऊंगी, तुझ में अक्ल नहीं है क्या? कभी दाल सब्जी में लहसुन डाल देती तो टिप्पणी होती कि लहसुन नहीं डालती तो खाने लायक तो होती, और नहीं डालती तो कहती काश इस सब्जी में लहसुन या हींग का छौंका पड़ जाता तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट बन जाती। साथ संगत जी, एक दिन घर में पालक के पकौड़े बने, अति स्वादिष्ट। सारे परिजनों ने उसे सराहा, मगर सास ने एक शब्द भी उसकी प्रशंसा में नहीं बोली। कुल मिलाकर सास असंतुष्ट और खिन्न रहती और बहू दुखी और उदास। इसके बावजूद बहू ने कभी सास का दिल नहीं दुखाया, मगर सास बड़ी बहू को नकारा साबित करके छोटे बहू बेटे के यहाँ चली गई। साथ संगत जी, छोटे बहू बेटे के सातिर थे। चाल चलकर सास को अपने पास बुला लिया। प्यार के 2 शब्द बोलकर सास से सारे रुपए पैसे ऐंठ लिए। जब सास की सारी पूंजी ठिकाने लग गई तो शब्दों के वार से उसे घायल करने लगे। लेकिन अफसोस, सास किस मुंह से बड़े बहू बेटी के पास लौटती। बड़ी बहू दयालु थी, वहाँ सास का हाल बेहाल हो रहा था। पता चलने पर किसी बहाने सास को वापस अपने पास बुला लिया, लेकिन तब तक बुढ़िया बीमार हो चुकी थी। उसको डॉक्टर को दिखाकर पूरा चेकअप करवाया और उसका इलाज शुरू करवा दी। साथ संगत जी, थोड़े दिन के बाद सास ने बहू को आवाज़ लगाई, बहू रानी जरा सुनो तो, थोड़े से पालक के पकौड़े तो बनाओ, तुम्हारे हाथ के पकौड़े बड़े स्वादिष्ट बनते हैं बेटा। साथ संगत जी, सास के मुंह से पहली बार इतनी मीठी आवाज़ और बेटा सुनकर उसे ऐसा लगा मानो आज उसने सब कुछ पा लिया हो, वरना उसके कान तो ऐसी वाणी सुनने के लिए तरस गए थे। अभी लाई माँ जी, कहकर वह रसोई में गई और तुरंत फुरत तैयारी कर पकौड़े बना कर लाई। सास की मुस्कान पर बहू को जो संतुष्टि का अनुभव हुआ वह वास्तव में सहनशीलता की विजय थी। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को घटाकर देखे तो खुशियों का संसार नजर आएगा। मनुष्य यदि जिह्वा पर लगाम लगा के देखे तो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। वो हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं। सत्संगत जी, संत ने उत्तर दिया कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में दूध का बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही है, क्योंकि माँ को पता है दूध की बोतल में अभी दूध गर्म है, अभी देना ठीक नहीं होगा। यही हमारे
जीवन में होता है। हम अपने सद्गुरु से मांगते हैं और जब हमें नहीं मिलता हम निराश हो जाते हैं। हमारे सद्गुरु को पता है कि कौन सी चीज हमें कब देनी है। इस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा। इसी तरह से हम भी अपने सद्गुरु पर विश्वास रखें, वह आपकी हर अरदास समय आने पर जरूर पूरा